गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 59वां सर्ग। संपत्ति को अपने पुत्र सुपास के मुख से सुने हुए सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तांत सुनाना। उसी समय वार्तालाप करते हुए गृहराज के कहे गए अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर बानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। बानों में भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान और सब बानर सहसा भूतल पर उठ के खड़े हो गए और गृहराज से इस प्रकार पूछने लगे, पक्षीराज, सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है? और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब बानरवासी बानरों के आश्रयदाता हो गया। कौन ऐसा धृष्ट है जो ब्रज के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बानों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम का कुछ नहीं समझता है? उसी समय उपवास छोड़कर बैठे हुए सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र होकर बानरों के प्रसन्नतापूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपत्ति ने उनसे यह कहा, बानरों, विदय कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझे इस सब का वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है वह सब बताता हूँ, सुनो। यह दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला है। दीर्घ काल हुआ जब मैं पर्वत पर गिरा था, मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रभा सुपास है यथासमय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है, मृगों का भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश निकला, किंतु सूर्यास्त होने के समय खाली हाथ लौटा, उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने के कारण मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रता पर मुझे आदर देते हुए यथार्थ बात कही। तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। उसी समय मैं अपने चोंच नीचे के मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्रों जंतुओं को मार कर रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उसी समय मैंने देखा कि खान से निकाले गए कोयले के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लिए जा रहा है। वह स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान थी। उस स्त्री या पुरुष को देखकर मैंने उसके आहार के लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पर मधुर वाणी में मुझे मार्ग याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में कोई ऐसा नहीं है जो विनयपूर्वक मीठे वचनों से बोलकर प्रश्न करे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है? फिर तो वह तेज आकाश को व्याप्त करता हुआ वेगपूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशवारी प्राण सिद्ध चारण भी आदि आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वह महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उसी परम शोभामान सिद्ध पुरुष ने मुझको ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह बताया कि वो काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। तात, दशरथ नंदन से राम जी की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक से वेग से पराजित हो गई। उनके आभूषण गिर रहे थे, रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गए थे, उसके केस खोले हुए थे। वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर पुकार रहे थे। मैं उसके दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब का आने के कारण है। इस प्रकार बातचीत की कल जानने वाले सुपास ने मेरे सामने इस बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर मेरे हृदय में पराक्रम दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। बिना पंख का पक्षी कैसे बड़ा कोई पराक्रम कर सकता? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साधे जो उपकार रूप है उसे करना मेरा स्वभाव बन गया। ऐसा स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वह कार्य तुम लोग के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वो मेरा है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोगों भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनुष्य तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, इसलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्रों से युक्त जो बाण थे वह साक्षात विधाता के बनाया गया है। वह तीनों लोगों को संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान हो, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए प्रयास करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्य की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ।